नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज की क्लास में हम जो टॉपिक करने वाले हैं वह है प्राचीन भारत में बौद्धकालीन शिक्षा। आपको जैसा कि ज्ञात है कि हमें जो यूजीसी नेट में सिलेबस दिया हुआ है, साथ ही साथ जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे कहीं का भी एग्ज़ाम हो, उसे लेवल तक बातें करने के लिए कि आप जो है प्रॉपर एक तरीके से यह इतिहास भी है, हमारे प्राचीन भारत का यह है इतिहास भी है। और यूजीसी नेट में जो हायर एजुकेशन का जो एक यूनिट दिया हुआ है वह भी है। और शिक्षा संबंधी ये क्या है, शैक्षिक दृष्टि से हमारे प्राचीन भारत से लेकर के आधुनिक भारत तक का इतिहास भी है। तो चलिएगा, इसमें जो है हम आज देखने वाले हैं। पिछली वाली हमने जो क्लास में देखा था उसमें हमने देखा था कि हमारी वैदिक काल में जो है कैसी शिक्षा व्यवस्था थी, और वैदिक काल की हमने क्या किया था, शिक्षा का अध्ययन किया था। और आज की जो हम इस क्लास में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, वो होगा हमारी प्राचीन भारत के अंतर्गत जो है बौद्ध धर्म में जो है शिक्षा की व्यवस्था थी, उसकी हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। ध्यान से चीज़ों को देखिएगा और समझिएगा। निश्चित रूप से आपको जो है वो चीज़ें समझ में आएंगी जो कि एक रेयर केस में आपको समानता देखने को मिलती हैं, और आपकी जो है सब्जेक्ट में खासतौर से इतिहास में जो है बेहतर गहराई होगी। और अगर मैं बात करूँ सिलेबस के अंतर्गत, एमपीपीएससी के सिलेबस के प्रीलिम्स की आपकी तैयारी होगी, यूपीएससी की प्रीलिम्स की तैयारी होगी इससे। और साथ ही साथ एमपीपीएससी सिलेबस के मुख्य परीक्षा के अंतर्गत जो समाजशास्त्र वाला टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है, समाजशास्त्र वाला टॉपिक है, उसमें भी जो है एक शिक्षा का पॉइंट दिया हुआ है। समाजशास्त्र में पूरी की पूरी एक जो है यूनिट दी हुई है कि शिक्षा के संदर्भ में जो है भारत के क्या प्रयास रहे हैं, क्या व्यवस्था रही है, प्राचीन भारत का क्या ज्ञान रहा है, उसका भी आपका क्या होगा, टॉपिक कंप्लीट होगा। तो एक बहुआयामी दृष्टिकोण है और सिलेबस को मैंने कई जगह से जो मैच किया हुआ है और एक मतलब कॉम्बिनेशन टाइप का जो बैठाया हुआ है, एक्सप्लेनेशन से आप जो है बेहतर समझ पाएंगे। चलिएगा, हम बात करते हैं प्राचीन भारत में जो है बौद्ध धर्म में संबंधी शिक्षा की बात करते हैं। एक जानकारी और आपको जो है बता दी जाए कि यह जो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, इसका पीडीएफ आपको जो क्या कर दूंगा, ये जो भी यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसका पीडीएफ आपको जो है कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम में मिल जाएगा। एक प्रकार का ये शॉर्ट नोट है, यकीन मानिए आप जो है लिख लेंगे तो बहुत अच्छा जो है आपको ये समझ में आएगा। चलिएगा, अब देखते हैं प्राचीन भारत में जब हम बौद्ध धर्म की शिक्षा की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इसके पहले जो शिक्षा की व्यवस्था चलती थी उसे क्या कहते थे, वैदिक कालीन शिक्षा जो है होती थी। और वो कौन सी भाषा में होती थी, वह जो है संस्कृत भाषा में होती थी। इसके पहले जो आपने वैदिक शिक्षा में देखा था, आपने देखा था कि यहाँ पर गुरुकुल पद्धति हमें देखने को मिलती थी। कौन सी पद्धति देखने को मिलती थी डियर फ्रेंड्स, गुरुकुल पद्धति देखने को मिलती थी, उपनयन संस्कार देखने को मिलता था। और शिक्षा जो है 3 वर्गों तक, समाज के 3 वर्गों तक मतलब प्रचलित थी। एक वर्ग जो है इससे क्या था, वंचित था। लेकिन यहाँ पर देखना कि यह प्रथम जो है समावेशी शिक्षा मानी जाती है। जो बौद्ध धर्म में क्या थी, शिक्षा व्यवस्था थी, इसे क्या मानते हैं, प्रथम जो है समावेशी शिक्षा माना जाता है। समावेशी का मतलब क्या है, जो सबको क्या करती है, शिक्षा प्रदान करती है, जिसमें सभी वर्णों को जो है शिक्षा का क्या दिया गया था, अधिकार दिया गया था। तो ये बात ध्यान रखना, बौद्ध धर्म में शिक्षा जो है वो हुई थी। दूसरी बात करें कि जो बौद्ध शिक्षा थी इसमें जो है किनको शिक्षा नहीं दी जाती थी, ध्यान रखना, चोर, चंडाल, अपंग, इन लोगों को जो है शिक्षा से क्या रखा गया था, दूर रखा गया था। इन्हें जो है पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया था। कौन से धर्म में, बौद्ध धर्म में। और जो शिक्षा कहाँ पर दी जाती थी, तो ध्यान रखिएगा, शिक्षा का जो स्थान होता था तो बौद्ध धर्म में वो शिक्षा जो मठों में दी जाती थी। मठ किसे कहते थे, जो बौद्ध भिक्षु बनते थे ना, क्या बनते थे, बौद्ध भिक्षु। कहो भिक्षु शब्द समझ में नहीं है, भिक्षु का मतलब होता है जो बौद्ध भिक्षु बनते थे। भिक्षु का मतलब होता है वो सन्यासी, वो साधु, वो संत जो बौद्ध धर्म में गृहस्थ जीवन को क्या कर चुके हैं, त्याग चुके हैं। और जो है जैसे हिंदू धर्म में आश्रम में रहते थे, जंगल में झोपड़ियों में रहते थे, वैसे ही यहाँ पर लोग जो है कहाँ पर रहते थे, भिक्षु जो है मठों में रहते थे। तो जो बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, मठ कहा जाता था। जो बौद्ध धर्म में शिक्षा प्रचलित होती थी उसका सर्वोच्च लक्ष्य क्या होता था, डियर फ्रेंड्स आप क्या कहेंगे कि इनका जो सर्वोच्च लक्ष्य क्या होता था, निर्वाण प्राप्त करना। निर्वाण का मतलब क्या होता है, जैसे हिंदू धर्म में क्या कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, वही क्या है, निर्माण है। और निर्माण का जो अर्थ होता है सभी इच्छाओं पर क्या कर लेना, जीवित रहते हुए पूरी तरीके से विजय प्राप्त कर लेना ही क्या होता है, निर्वाण होता है। तो क्या इतनी बातें समझ में आई। पहली बार जो है समावेशी शिक्षा, मेंस में अगर ऐसे पॉइंट शामिल करते हैं तो अच्छा होता है। कहाँ पर शिक्षा दी जाती थी, तो आप कहेंगे मठों में शिक्षा दी जाती थी। सर्वोच्च लक्ष्य क्या होता था, निर्वाण प्राप्त करना। आगे बढ़ जाएँ हम, चलिएगा। अभी तक आपने जो है वैदिक धर्म में पढ़ा था कि जो शिक्षा मिलती थी वो कौन से भाषा में मिलती थी, तो आप कहेंगे संस्कृत भाषा में मिलती थी। लेकिन जो बौद्ध शिक्षा मिल रही है वो किस में मिल रही है, तो आप क्या कहेंगे, यह शिक्षा जो है पाली भाषा में हमें देखने को मिल रही है। अब शिक्षा के स्तर देखेंगे तो हमें स्तर भी यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। 2 स्तर देखने को मिलता है, एक शिक्षा का जो है प्राइमरी स्तर देखने को मिलता है और एक हायर स्तर देखने को मिलता है।
प्राइमरी स्तर की जो शिक्षा थी वो पूरी तरीके से क्या होती थी, निःशुल्क होती थी। और जो 6 से 8 वर्ष तक की जो शिक्षा होती थी वो प्राथमिक शिक्षा में रखी गई थी। किसके अंतर्गत? बौद्ध धर्म के अंतर्गत। और उच्च शिक्षा में देखेंगे तो आप कहेंगे कि यह जो है 12 से लेकर 15 वर्ष तक की जो शिक्षा होती थी वो क्या होती थी, आपकी उच्च शिक्षा होती थी। और इसमें क्या देना होता था, एक निश्चित शुल्क देना होता था और इसमें जो है फीस देना होता था। अब शिक्षा का जो है प्रारंभ कैसे होता था, तो आपने जो है वैदिक धर्म में देखा था कि शिक्षा का प्रारंभ जो है, जो शुरुआती शिक्षा होती थी, यानी कि जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा होती थी वह विद्यारंभ संस्कार से जो है शिक्षा प्रारंभ होती थी। और जो उच्च शिक्षा थी वह उपनयन संस्कार से क्या होती थी, प्रारंभ होती थी। ये आपने वैदिक धर्म में पढ़ा था। लेकिन जो बौद्ध धर्म में संस्कार होता था शिक्षा को शुरू करने के लिए, यानी कि प्राथमिक शिक्षा के लिए, तो ध्यान रखना वो कौन सा था, प्रवज्जा संस्कार जो है हुआ करता था। कौन संस्कार? प्रवज्जा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है त्रुटि लिखा हुआ, प्रवज्जा संस्कार जो है आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। प्रवज्जा संस्कार हुआ करता था शिक्षा की शुरुआत में। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, प्रवज्जा संस्कार जो है किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है बौद्ध धर्म में। अगली बात कर लेते हैं, प्रवज्जा संस्कार के अंतर्गत क्या किया जाता था। इसमें पहली बार बच्चे को जो है, व्यक्ति को क्या करते थे, घर से बाहर निकाला जाता था और कहाँ पहुँचाया जाता था, मठ में जो है उसे क्या करना होता था, प्रवेश दिलवाया जाता था, यानी मठ में जाता था। मठ क्या होते थे, जहाँ पर भिक्षु रहते थे, यानी एक प्रकार का स्कूल कह सकते हैं। बच्चे को क्या किया जाता था, यहाँ पर बाल मुड़वाए जाते थे और पीले वस्त्र जो है धारण किया जाता था। हमने वैदिक काल में देखा था कि ब्राह्मण जो है अलग प्रकार के वस्त्र धारण करता था और जो क्षत्रिय होता था अलग धारण करता था, अलग अलग मंत्र होते थे। ये हमने पिछली क्लास में देखा हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आप जो है पूरी क्लास में जरूर देखिएगा, तभी आप जो है बेहतर समझ पाएंगे। हम जो है एक ऐतिहासिक दृष्टि से शिक्षा को जो है प्राचीन काल से लेकर के जो है आधुनिक भारत तक और वर्तमान तक जो शिक्षा को जोड़ने का प्रयास करेंगे, तभी आप जो है नई शिक्षा नीति और जो कोठारी आयोग है और जो प्रथम विश्वविद्यालय है, इनको तभी आप समझ पाएंगे जो है प्राचीन भारत की शिक्षा को बेहतर। अभी हम मुस्लिम शिक्षा भी आगे चल करके देखेंगे। तो प्रवज्जा संस्कार में क्या करते थे कि बाल को मुड़वाया जाता था, पीले वस्त्र जो है धारण किए जाते थे। और ये पीले वस्त्र धारण करने के बाद जो स्टूडेंट होता था वो क्या करता था, 3 वचन जो है लेता था। कहाँ पर? मठ के अंतर्गत। और उसमें क्या होता था, वैदिक धर्म में हमने पढ़ा था कि गायत्री मंत्र का उच्चारण करते थे, जगती मंत्र का उच्चारण करते थे और त्रिष्टुप मंत्र का उच्चारण करते थे। 12-12 वर्ष तक वेद जो है पढ़े जाते थे। यहाँ पर क्या होता था कि मठों में जाकर के 3 शब्द जो है उच्चारण करते थे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम धम्मम शरणम गच्छामि, और यहाँ पर राना होगा, ऊपर जो है बिंदी होगी, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। ये 3 शब्दों का जो उच्चारण किया जाता था। जो कोई ये उच्चारण करता था, जिसका प्रवज्जा संस्कार हो जाता था, वचन लेने के बाद में, ठीक है, वचन लेने के बाद में शिष्य को क्या कहा जाता था, सामनेर श्रमण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सामनेर श्रमण कहा जाता था। इन शब्दों को भी ध्यान रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं, ये क्या हो जाती है आपकी प्रारंभिक शिक्षा में, मतलब कैसे स्कूल तक पहुंचते हैं, हम क्या कही उसकी चर्चा की। अब जो है आगे हम देखते हैं और आगे आप देखोगे कि प्रारंभिक शिक्षा में ध्यान रखना सिद्धि रस्तु नामक पोथी पढ़ाई जाती थी। तो प्रारंभिक शिक्षा में क्या पढ़ाया जाता था, आप कहेंगे सिद्धि रस्तु नाम की जो है पोथी पढ़ाई जाती थी प्राइमरी एजुकेशन में। ठीक है, ये सिद्धि रस्तु ध्यान रखना, अगर MPPSC मेंस में 2 नंबर का पूछ ले तो क्या होता था, एक मतलब यूँ मान सकते हो, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं, आपने भी बचपन में पढ़ा होगा, कक्षा 1 के पहले भी क्या करते हैं, एक पहाड़िया हमारे यहाँ पर बोलते हैं, जिसमें का कबूतर से लेकर के ज्ञानी तक जो है लिखे होते हैं। ठीक है, छोटा अनार से लेकर के आहा तक लिखे होते हैं और 10-20 तक पहाड़े लिखे होते हैं, कुछ उसमें ABCD लिखी होती हैं। तो वैसे ही एक छोटी सी, मतलब क्या मान सकते हो, प्रारंभिक स्तर की बुक मान सकते हो, जैसे हमारे यहाँ पर उसे पहाड़िया बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो सिद्धिरस्तु नाम की जो है पोथी पढ़ाई जाती थी बौद्ध धर्म में प्रारंभिक शिक्षा में, जिसमें क्या होते थे, 49 अक्षर होते थे, कुछ व्याकरण होती थी और कुछ जो है क्या होती थी, गणित होती थी। तो ये क्या हो जाता है, प्राइमरी एजुकेशन की बात हो जाती है बौद्ध धर्म में शिक्षा के अंतर्गत। लेकिन जो कोई हायर एजुकेशन में जाता था, उच्च शिक्षा में क्या पढ़ते थे, इसमें लौकिक तथा परलौकिक, यहाँ भी जो है 2 प्रकार की शिक्षा होती थी। वैदिक काल में हमने पढ़ा था, एक शिक्षा होती थी परा और एक होती थी, क्या होती थी, अपरा होती थी। क्या होती थी, परा और अपरा शिक्षा हुआ करती थी। और यहाँ पर क्या है, लौकिक और परलौकिक है। इसी को जो है लौकिक को वहाँ पर क्या कहते थे, परा कहते थे, परलौकिक को जो है यहाँ पर अपरा और परा, सॉरी, पारलौकिक को जो है परा कहा जाता था वैदिक धर्म में, और जो लौकिक को कहते थे वो क्या कहते थे, अपरा कहा जाता था। ठीक है, जो ये होती थी लौकिक शिक्षा होती थी, इसमें ये एजुकेशन दिया जाता था, कौन कौन से, गणित, ठीक है, गणित हो जाएगी, विज्ञान हो जाएगी और विज्ञान, ठीक है, यहाँ पर विज्ञान हो, गणित हो जाएगी, विज्ञान हो जाएगी, शास्त्र हो जाएगी, प्राणी और वनस्पति विज्ञान की जो क्या दी जाती थी, शिक्षा दी जाती थी, किसके अंतर्गत, लौकिक शिक्षा के अंतर्गत। कहाँ, हायर एजुकेशन में। और जो कोई जो है पारलौकिक शिक्षा का में क्या करता था, एडमिशन लेता था, तो उसे जो है त्रिपिटक पढ़ाए जाते थे। ये धार्मिक शिक्षा एक प्रकार की होती थी। और इन त्रिपिटक में क्या होते थे, विनय पिटक होता था, अभिधम्म पिटक होता था और सुत्त पिटक होता था। ये बौद्ध धर्म के जो 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं।
आपको कई बार जो है मेंस में कर चुके हैं, मेंस में भी आता है त्रिपिटक 2 नंबर में खूब पूछ जाता है, 5 नंबर में 7 नंबर में आ सकता है। विनय पिटक जो है इसमें क्या दिए होते थे कि जो संघ है, जो बौद्ध धर्म का संघ है उसके नियम क्या होंगे, आचरण क्या होगा। अभिधम्म पिटक में जो है बौद्ध धर्म का दर्शन दिया होता था, और शुद्ध पिटक में जो है गौतम बुद्ध के क्या दिए होते थे, उपदेश जो है दिए होते थे। इनको क्या होता था, पढ़ना होता था हायर एजुकेशन के अंतर्गत। चलिएगा आगे बात करते हैं। जब कोई व्यक्ति हायर एजुकेशन के अंतर्गत जो मठों में प्रवेश करता था, मठ में प्रवेश देखिएगा प्राथमिक शिक्षा के लिए भी करते थे और हायर एजुकेशन के लिए भी करते थे, लेकिन जो कोई उच्च शिक्षा के लिए करता था तो उसे क्या लेने होते थे, 10 वचन लेने होते थे, और जो प्राथमिक स्तर पर प्रवेश करता था उसे 3 वचन लेने होते थे। 10 वचन जो होते थे उन्हें क्या कहते थे, 10 शिखा पदानी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, 10 शिखा पदानी कहा जाता था। वो 10 वचन कौन से होते थे, अगर उच्च शिक्षा लेना चाहते तो सबसे पहले अहिंसा व्रत आपको जो है पालन करना होगा, यानी किसी की हिंसा नहीं करोगे, निंदा नहीं करोगे किसी की, ठीक है, निंदा नहीं करो, कोई जो है गलत कार्य कर रहा है तो उसकी जो है मतलब निंदा होती है ना, तो निंदा नहीं करोगे, सब हमेशा जो क्या करोगे, सत्य बोलोगे, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करोगे, यानी कि दारू वगैरह नहीं पियोगे, श्रृंगार निषेध हो जाएगा, यानी कि श्रृंगार जो होते हैं ना, आजकल देखो स्टूडेंट तो बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगाते हैं, और जो खास तौर से, ठीक है, आप समझ सकते हैं यदि आप इस कैटेगरी में आते हैं। निश्चित रूप से अगर आप बढ़िया बढ़िया क्या करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मेरे यहाँ पर भी कुछ लोग रहते हैं वो भी ज़बरदस्त तरीके से, मेरे जो दोस्त रहते थे वो मतलब बहुत अच्छा खुशबू में जो है बहुत अच्छा वो करते थे। हालांकि चलिएगा अपनी अपनी विशेषता होती है। श्रृंगार निषेध होना चाहिए, महंगी वस्तुओं का जो है दान नहीं लेना चाहिए, ठीक है, दान है, ठीक है, दान नहीं लेना चाहिए। किसको, जो बौद्ध भिक्षु होगा यानी कि जो स्टूडेंट होगा वो महंगी वस्तु का दान नहीं लेना चाहिए। जैसे वर्तमान में आप अधिकारियों की बात करो, जैसे आप पढ़ करके जो क्या करते हो, अभी पढ़ने की लाइफ में हो, कोई आपको अच्छे खासे रुपया देता है, नौकरी के बाद में आपसे कुछ ना कुछ मांगेगा, तो वो जो है बौद्ध धर्म में क्या है, मना किया गया था इन चीज़ों को कि जो आप महंगी वस्तु का दान मत लीजिएगा, शुद्ध आचरण करिएगा, पवित्र आचरण करिएगा, पराई वस्तु जो है ग्रहण नहीं करेंगे, मांसाहारी नहीं करेंगे, और नृत्य, ठीक है, और नृत्य संगीत जो है निषेध हो जाएगा। नृत्य और संगीत जो है बौद्ध धर्म में क्या किया गया था, निषेध किया गया था। ये बातें सभी की सभी किसके लिए होती थी, एक स्टूडेंट के लिए होती थी जो उच्च शिक्षा में क्या करता है, मठों में प्रवेश करता है, 10 वचन उसको लेने होते थे। चलिएगा अगर 7 नंबर में आ जाए MPPSC मेंस में, तब भी आप जो क्या रखेंगे, इसके लिए तैयार रखेंगे। हालांकि इतिहास की दृष्टि से जो है इतना नहीं पढ़ते हैं गहराई में। अब जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा कहाँ पर दी जाती थी, प्रमुख केंद्र कौन कौन से हुआ करते थे, ध्यान रखना, वल्लभी जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र होता था। वल्लभी विश्वविद्यालय आपने सुना होगा, ये कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, और यह जो है हीनयान शिक्षा का क्या हुआ करता था, महान जो है केंद्र हुआ करता था। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था यह जो है बिहार में था, और किसने बनवाया हुआ था, धर्मपाल ने बनवाया हुआ था। यह तांत्रिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, और तांत्रिक शिक्षा जो है बौद्ध धर्म में आई थी ना, देवी तारा जो एक बोधिसत्व हुई थी उनके प्रभाव में आई हुई थी तांत्रिक शिक्षा। जो नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, ये महायान जो है बौद्ध शाखा का प्रमुख क्या था, विश्वविद्यालय था, और इसकी स्थापना जो है कुमार गुप्त द्वारा की हुई थी, गुप्त शासक द्वारा की गई थी। ये भी बिहार में पड़ता है। इसके अलावा तक्षशिला जो है विश्वविद्यालय भी जो वर्तमान पाकिस्तान में है, यहाँ पर भी जो है बौद्ध शिक्षा होती थी। हालांकि शुरुआत में जो है यहाँ पर बौद्ध शिक्षा नहीं होती थी, लेकिन बाद में इसके जो शासक हुए, खासतौर से सम्राट अशोक वगैरह, उन्होंने जो है यहाँ पर क्या किया, बौद्ध शिक्षा को लागू किया, क्योंकि राजा का बहुत प्रभाव पड़ता है, राजा जो चाहे वो करवा सकता है। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती हैं वो क्या होती हैं, सरकार के कंट्रोल में होती हैं। सरकार अगर बौद्ध धर्म को जो क्या होने वाली होगी, समर्थन करने वाली, तो उसको भी एजुकेशन में दिया गया था। अब जो है बौद्ध धर्म में जो है महान महिला कौन सी हुई हैं, जो मतलब बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन हासिल किया हो किसमें, बौद्ध धर्म में, तो उसमें देखेंगे महाप्रजापति गौतमी हो जाएंगी, सील भट्टारिका हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर सील भट्टारिका है, भट्टा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सील भट्टारिका हो जाएंगी, और प्रभु देवी हो जाएंगी, कौन हो जाएंगी, प्रभु देवी हो जाएंगी, विशाम्भका हो जाएंगी, ठीक है, और रानी नागनिका हो जाएंगी, और संघमित्रा हो जाएंगी। ये सभी की सभी महिलाएं कौन सी हैं, तो ये बौद्ध धर्म में जो है उच्च शिक्षा हासिल करने वाली क्या हैं, महिलाएं हैं। और शिक्षा की समाप्ति किस प्रकार से होती थी, जिस प्रकार से जो है वहाँ पर क्या होता था, वैदिक धर्म में जो है समावर्तन संस्कार होता था, इसी प्रकार से यहाँ पर जो बौद्ध धर्म में शिक्षा की समाप्ति जो है किससे होती थी, उपसंपदा संस्कार से जो है ये समाप्ति होती थी। तो ये है माय डियर फ्रेंड्स, एक मतलब हम छोटे छोटे टॉपिक के रूप में बना कर के क्या कर रहे हैं। हालांकि मैं एक टॉपिक में भी करवा सकता था कि प्राचीन भारत की जो है संपूर्ण शिक्षा, लेकिन यकीन मानिए चीज़ों को जो है धीरे धीरे क्या करने से जो स्थिरता दिमाग में आती है वो जो है हमेशा चलती है। इसलिए आप इन चीज़ों को याद करते जाइएगा, थोड़ा थोड़ा जो है करते जाइएगा। हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो क्या होगा, मुस्लिम शिक्षा को लेकर के होगा कि मुस्लिम धर्म में जो है शिक्षा की क्या विशेषता थी। हमने जो है वैदिक धर्म में देखा, हमने बौद्ध धर्म में देखा, हम जो है मुस्लिम में देखेंगे। इसके बाद जो है हम अंग्रेज़ों के समय
पर जो हमारे यहाँ पर शिक्षा की क्या प्रगति हुई थी, कैसे कैसे कौन कानून आए हुए थे, कौन गवर्नर जनरल थे, उनको देखेंगे। फिर इसके बाद हम आज़ादी के बाद में देखेंगे कौन कौन सी नीतियाँ आई हुई हैं और नई शिक्षा नीति तक का हम धीरे धीरे में सफ़र तय करेंगे। तो चलिएगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल में जो है ज़रूर जुड़ जाइएगा, वहाँ पर PDF मिल जाएगा। चलिएगा, थैंक यू वेरी मच।